हेलो फ्रेंड्स, हेलो भाई बहनों। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज यानी प्रतिशतता में टाइप 3 के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो तीसरा टाइप कौन सा आता है वो हम आज आपको बता रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक टाइप के सवाल बताए जाएंगे। जितने भी हर चैप्टर में दिए गए होंगे, जितने भी टाइप के, वो सभी टाइप आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैं वीडियो। और अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज शुरू करते हैं परसेंटेज प्रतिशतता टाइप 3। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दो पर्सन दिए गए हैं। ये हमने मान लिया ए है और ये बी। तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। इसकी आय से इसकी कितनी ज़्यादा है, 10%। तो हम ऐसे अंक या संख्या मानते हैं जिसका हम प्रतिशत आराम से निकाल लें। ठीक है, तो हमने बी की आय कितनी मान ली कि 100 थी। ये कितनी है, 100। अब इसका 10% कितना होगा, 10। ठीक है, तो बी की आय से 10% अधिक हो तो 10% ज़्यादा है, मतलब 10। ठीक है, तो 110। ये 10 ज़्यादा हो गई 10%। तो कह रहा है इससे कितना, ये 10% ज़्यादा है। ठीक है, +10। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब ए की आय से हमें किस पे आना है, 100 पे। तो 100 में कितना ये कम है, 10। मतलब 110 में 10 कम है, तो हमें प्रतिशत में निकालना है। तो 110 में कम कितनी है, 10। तो 100 में प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो 10 गुणा 100, इसका गुणा करते हैं और जो ये है इसको बटे में लाते हैं। तो 100 बटा 110। ठीक है, अब ये देखिए, ये 0 से 0 कट गया, तो कितना बचा, 100 बटा 11। अब 11 का 100 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 9 सही 1 बटा 11%। 11 नेम 99, 1 बचेगा वो ऊपर आएगा और बटा 11। तो 9 सही 1 बटा 11% कम है। कितनी कम है, 9 सही 1 बटा 11%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नीता यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% ज़्यादा है, पायल के वेतन से। ठीक है, इसके वेतन से कितना ज़्यादा है, 25%। तो हम नीता का और पायल, ठीक, तो पायल से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, तो हम पायल का मान लेंगे 100। ठीक, अब इससे ज़्यादा है 25%, तो 100 का 25% कितना होगा, 25। तो इससे ज़्यादा है तो 125 हो गया। ये कितना ज़्यादा है, 25%। ठीक है, तो अब कह रहा है कि नीता के वेतन से पायल का वेतन कितना प्रतिशत कम है। तो अब हम कहाँ पर आएंगे, 125 से 100 पे। तो 125 में कितना कम है, देखिए 25। ठीक है, 125 में कितना कम है, 25। तो 100 में कितना कम होगा, प्रतिशत में निकालने के लिए 100, तो इसका गुणा होता है 25 गुणा 100 बटा 125। तो 25 पंचे 125 और 5 से 5 दूनी 10, तो 20% कम है। कितना हो गया,
20%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, ठीक है, तो बी से कितनी ज़्यादा है? 30%। तो एक ये ए है और एक बी है, तो बी से ज़्यादा है 30%, किसकी? ए की आय। तो बी का हमने मान लिया क्या है? 100, और इससे 30 ज़्यादा है तो इसमें 30 जोड़ देंगे, 130 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो इससे कितने कम है? 30। तो हम दोबारा किस पे आएंगे? 100 पर। तो 130 में कम है 30, तो 100 में 30 गुणा 100 बटा 130, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा? देखिए 3 गुणा 100 मतलब 300 बटा 13। तो 13 का अब 300 में क्या देंगे? भाग। तो 300 में भाग देखिए 13 का, 13 13 दूनी 26, कितना बचा? 4, ये 0, 13 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, कितना बचा? 1। आंसर आएगा 23 सही 1/13%। जो शेषफल होता है वो कहाँ आता है? ऊपर, और जो भागफल होता है वो कहाँ आता है? इधर। ठीक है, तो 23 सही 1/13% कम है। 23 सही 1/13% क्या है? कम। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कहा गया है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? तो अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो ये अनिल है और ये दीपक है। तो दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, किसकी अधिक है? अनिल की। तो दीपक की ऊंचाई हमने क्या मान ली? 100। अब ये 100 मान ली, तो इससे 60% ज़्यादा है, मतलब ये कितनी हो गई? 160। ठीक है, 60% ज़्यादा है, कितना? 60। तो अब हम कह रहा है कि तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? तो 160 में कितनी कम है? 60। तो 160 में कम है 60, तो 100 में कितनी कम होगी? 60 गुणा 100 हो जाएगा, इसका गुणा हो जाता है, और ये बटे में बटा 160, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, और 2 3 6, 2 8 16, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो अब देखिए 25 गुणा 3 क्या होता है? 75 बटा 2। 75 में 2 का भाग देंगे, देखिए कितनी बार जाएगा? तो 75, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 3 6, बचा 1, उतारा लिया 5 का, 2 सत्ते 14, तो कितना बचा? 1। तो 37 सही 1/2% कम है। कितनी कम है? 37 सही 1/2%। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है x y से 10% अधिक हो। x जो है वो y से कितना ज़्यादा है? 10%। ये x है और ये y, तो y से कितना ज़्यादा है? 10%। तो y को हमने मान लिया 100, और इससे 10% ज़्यादा है, तो कितना हो गया? 110। अब कह रहा है y x से कितने प्रतिशत कम है? तो 100, ये देखिए 10% ज़्यादा है। ठीक है, तो 110 में कितना कम है? 100। 110 में कितना कम है? 10। ठीक है, 10 कम है।
110 में 10 कम है, अगर इसमें 10 और जोड़ दें इसमें तो ये 110 के बराबर हो जाएगा। तो 110 में 10 कम है, तो 100 में कितना होगा, 10 गुणा 100, ये आता है गुणे में, और बटा 110, 0 से 0 कट गया, 100 बटा 11, तो 11 का 100 में भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार, और एक शेषफल बचेगा नीचे 11, तो 9 सही 1/11% आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ए की आय बी की आय से 20% कम हो। ए की आय बी की आय से कैसी हो, 20% कम हो। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, ये B है और ये A है। ठीक है, तो A की आय जो है वो B से कितना कम है, 20%। तो हमने B की आय से 20% कम हो, तो B की हमने आय यहाँ पर 100 मान ली। क्या मान ली, 100। ठीक है, अब A की जो आय है वो 20% कम है, किससे, A से। तो 100 का 20% कितना होगा, 80। ठीक है, तो 100 में कितना कम है, 20%, मतलब 20 कम है। तो कह रहा है B की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो B की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 80 में अधिक है कितनी, 80 में अधिक है 20, 80 में, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, 80 में अधिक है 20। ठीक है, 80 में कितना अधिक है, 20। तो यहाँ पर हम 100 में निकालेंगे, 100, देखिए 20 गुणा 100, 20 गुणा 100 बटा 80, तो 20 चक्कू 80, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25%। कितनी ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइप 3 के सभी क्वेश्चंस जितने भी मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और परसेंटेज में जो आगे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उन सवालों के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।